हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपनी वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे थे और उनमें हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले की वीडियो में मैंने जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो आर्टिकल्स है 25, 26, 27 को इन डिटेल में मैंने समझाया है। आप उन वीडियोज़ को प्रेफर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 28 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आर्टिकल 28 हमें ये बताता है कि हमें किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और किन पर फॉलो करने की मनाही है। तो आर्टिकल 28 मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरीज के बारे में बताता है कि किन पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जा सकते हैं और किन पर नहीं किए जा सकते। तो ऐसे 4 टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज किया गया है आर्टिकल 28 में। जो पहला है वो है होली स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, कम्प्लीटली बैन है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो KVS सबने सुना होगा, केंद्र विद्यालय। केंद्र विद्यालय एक सेंट्रल स्कूल है। जस्ट बिकॉज वो एक सेंट्रल स्कूल है और स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है तो वहाँ पर हम मैंडेटरी क्लास टीचिंग गीता या फिर बाइबल के लिए नहीं खोल सकते। तो वहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो कम्प्लीटली बैन है, क्योंकि स्टेट किसी भी रिलीजन को, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। दूसरा जो प्रोविजन है वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट एडमिनिस्टर करता है, लेकिन वो किसी एंडोमेंट्स या फिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो कंपलसरी कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल सेंट मैरी हो गया, मदरसा हो गया या फिर वैदिक स्कूल्स हो गए। जैसे कि सेंट मैरी एक क्रिश्चियनिटी धर्म को प्रमोट करता है, मदरसा एक मुस्लिम लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर तालीम दी जाती है, तो वहाँ पर जो है वो कंपल्शंस लगाया जा सकता है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर अलाउड है। तीसरा है वो है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसको स्टेट की मान्यता प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्राइवेट स्कूल जहाँ जहाँ पर उसे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन मिली है। फॉर एग्जाम्पल DPS हो गया। DPS एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे दिए जा सकते हैं। कंपल्शन नहीं बनाया गया है, वॉलंटरी बेसिस है। आप बच्चों को या फिर किसी भी यूथ को ये फोर्सफुली कंपेल नहीं कर सकते कि वो प्रेयर्स करें या फिर किसी रिलीजियस चीज़ों को माने। वहाँ पर आप उसको फोर्सफुली उस पर ये चीज़ें नहीं डाल सकते। अगर कोई माइनर है, अगर उसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं तो उससे पहले उसके गार्जियन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट प्रोविजन है आर्टिकल 28 का वो है स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट के द्वारा फंड प्रोवाइड होता है। वहाँ पर भी जो वॉलेंट्री मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर वॉलेंट्री परमिटेड है। वहाँ पर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको देना ही देना है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वहाँ पर भी अगर कोई माइनर है तो ये वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जब आप उन्हें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो सबसे पहले उनके गार्जियन से उनकी परमिशन लेनी होगी। तो आर्टिकल 28 जो है वो मोटा मोटा हमें इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इस बात की जानकारी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की पूरी मनाही या फिर प्रोहिबिटेड है। तो आज की इस वीडियो में हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो लास्ट आर्टिकल था आर्टिकल 28 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझा। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर हमने जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो और आर्टिकल्स हैं 27, 26, 25 को भी डिस्कस किया है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको एक सीक्वेंस समझ आएगा और एक प्रोविज़न समझ आएंगे। तो आई होप आपको प्रोविज़न्स जो हैं उनकी क्लैरिटी आपके माइंड में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रोविज़न्स आपको इन केस नहीं समझ आता है तो आप मुझे उस पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको आंसर कर दूंगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और ऐसे इंडियन पॉलिटी के कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको समझने हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स हैं, तो मैं वो आर्टिकल्स भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 29, 30, 31, 32 को डिस्कस करेंगे। फिर जाके हम फंडामेंटल राइट के जो थ्योरी पार्ट है उन पर आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।